हेलो मित्रों, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आइए, आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 हम करने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिनका हम गुणनखंड करें तो सिर्फ वह एक और स्वयं से कटे। मतलब जैसे हमारे सामने 2 है तो 2 का गुणनखंड 1 होता है और वह सिर्फ 2 से और 1 से कटती है। दोस्तों, हमारे सामने दूसरी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम गुणनखंड करें तो 1 और स्वयं से ये कटेंगी। तो दोस्तों, आइए एक पहला प्रश्न हम करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने 140। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए दोस्तों करते हैं। 140 हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा दोस्तों। तो 2 सते 14 और ये 0 का 0 उतार दिया हमने। अभी भी 0 है दोस्तों तो हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 5 है। 5 का नियम होता है दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 होता है और 5 होता है वो संख्याएं 5 से कटती हैं। तो इसके लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से काटेंगे। तो 5 सतह होता है दोस्तों 35। अब यहाँ बचा 7 तो 7 एकम 7। दोस्तों, जो ये हमारा संख्या है ये सारी अभाज्य संख्याओं से हमारा ये नंबर कटा हुआ है। दोस्तों, आइए हम इसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों, इसको गुणनफल के रूप में हमने लिखा है और इसको घातांक के रूप में भी हम लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार है तो हम 2 की घात 2 लिख लेते हैं दोस्तों। और 5 एक बार है तो 5 एक बार लिखेंगे और 7 एक बार है तो 7 एक बार लिखेंगे। दोस्तों, यह संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है, जिससे हमारा पहला सवाल का उत्तर निकलकर सामने आ जाता है। दोस्तों, आइए हम एक और सवाल के द्वारा इसको समझते हैं। दोस्तों, हमारे सामने दूसरा सवाल है 156। तो 156 लिख लेते हैं दोस्तों। तो आइए इसको भी करते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यानी हमारा 2 से कटने वाला है ये। तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 अठे 16 हो जाता है दोस्तों। 78 है तो फिर हम इससे काटेंगे, 2 तियाएं 6 और 2 नवा 18। अब ये 39 है दोस्तों। तो 39 13 तिया 39 होता है, यानी ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 तियाएं 9 दोस्तों हो जाता है ये। और यहाँ लिखा है 13 बचा हुआ तो 13 से हम इसको काटेंगे, 13 एकम 13। दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे ऐसे घातांक के रूप में। तो 2 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार। तो 2 की घात हो जाएगा 2 और 3 एक बार है और 13 एक बार है। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा उत्तर निकल के इसका सामने आ जाता है। दोस्तों, आइए एक सवाल हम और करते हैं। हमारे सामने सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है 5005। दोस्तों, आइए इसको करते हैं हम। 5005 लिख लेते हैं दोस्तों। अब लास्ट में हमारे 5 है ये, तो हम इसको 5 से काटने की कोशिश करेंगे। तो 5 एकम 5, ये डबल 0 हो जाएगा, ये डबल 0 हो जाएगा और 5 एकम 5। दोस्तों, अब इसे हम 7 से काटने की कोशिश करेंगे। तो आइए काटते हैं इसको दोस्तों। 7 एकम 7 बच जाएगा 3 दोस्तों यहाँ पे, और 3 बच जाएगा, 0 उतर जाएगा उधर तो 30 बन जाएगा। तो 7 चौक हो जाएगा 28। और दोस्तों, यहाँ पे बचा है 1, 28 के बाद बन गया तो 21, 7 तियाएं 21। दोस्तों, अब ये हमारे सामने 143 बचा है तो इसको हम 11 से काटने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो 11 एकम 11 और बच जाएगा यहाँ पे 3 और 3 और 3 33 हो जाएगा। तो 11 तिया 33। दोस्तों, अब ये 13 बचा तो सिर्फ 13 से कटेगा। तो 13 एकम हो जाएगा 13। दोस्तों, अब इसका हम गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे सामने ये नंबर आ गया, इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। दोस्तों, ये संख्याओं का गुणनफल का रूप है। दोस्तों, इसका उत्तर निकलकर आ जाता है। ये हमारा उत्तर है दोस्तों।
ये पहला सवाल हमने इसको सीख लिया है। आइए कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 हमारा है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। तो आइए हम इसको एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 26 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे दोस्तों। तो ये किससे कटेगा? 2 से 13 बार में, और ये 13 कटेगा दोस्तों 1 बार में। तो जो ये 26 है इसको लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका क्या क्या है दोस्तों, इससे 1 लिखेंगे। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़े। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है हमारे सामने, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न है जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि प्रश्न है 26 और 91। आइए दोस्तों इसको करते हैं। 26 दोस्तों किससे टूट जाएगा दोस्तों? 2 से 13 बार में, और ये 13 1 बार में टूट जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से पहला काम इसको ऐसे कर लेना है। उसी प्रकार से 91 को भी तोड़ लेंगे दोस्तों हम। 91 किससे टूटेगा दोस्तों? 7 से। 7 यानी 13 से 91 यानी 13 बार में चला जाएगा दोस्तों। और यहाँ ये 13 है तो 13 से ये भी कट जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम इसे लिख लेते हैं। 26 का क्या क्या है दोस्तों? 1, 2 और 13। हमेशा यह ध्यान रखें दोस्तों कि हमें 1 हमेशा लिखना होगा, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलती है। 1 गुणे 2 गुणे 13 दोस्तों, ये इसका गुणनखंड है 26 का। और इसी प्रकार से 91 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 1 गुणे 7 गुणे 13। दोस्तों अब इन नंबरों से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आइए दोस्तों निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों हमारे सामने एचसीएफ पहले निकालेंगे हम। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों 1 और 1 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसको ले लेंगे दोस्तों। यहाँ 2 है तो इसके जोड़े में 2 नहीं है दोस्तों, इसको नहीं लेंगे। ये 7 है तो ऊपर भी 7 होना चाहिए, तो ये नहीं है तो इसलिए इसे भी नहीं लेंगे दोस्तों। ये कॉमन दोनों में हमारे सामने, ये 13 ऐसा नंबर है जो दोनों में है, इसलिए 13 को भी ले लेंगे। और 1 को 13 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 13। दोस्तों ये एचसीएफ निकल कर हमारे सामने आया है। आइए दोस्तों हम एलसीएम भी निकालते हैं इसी नंबरों से। एलसीएम के लिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे इस दोनों में कि हमारे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं हमें। तो हमें इसमें 1 दिख रहा है, 2 नजर आ रहा है हमें दोस्तों, फिर 7, फिर 13। दोस्तों अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनी 2, 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14, और 14 को पहाड़ा 13 बार यानी 14 को हम 13 से गुणा करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको गुणा कर लेते हैं। 13 चौके हो जाएगा दोस्तों 52 का 2 हासिल है 5। 13 का पहाड़ा 1 बार 13 एकम 13 और 5 हो जाएगा दोस्तों 18। दोस्तों ये 182 हमारा एलसीएम निकल कर आया है दोस्तों। आइए दोस्तों हम इसकी जांच भी करते हैं कि ये सही है उत्तर की गलत है। तो आइए दोस्तों जांच की ओर बढ़ते हैं कि इसका उत्तर कैसे जांच के द्वारा हम इसे जान पाए कि हमने जो सही किया है सवाल को, उसको सही किया है कि गलत किया है। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले फार्मूला होता है दोस्तों हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोस्तों पहला नंबर हमारे सामने 26 था, 26। दूसरा नंबर हमारे सामने 91 था दोस्तों, 91 आ गया। और एचसीएफ हमारा दोस्तों क्या आया था 13, तो 13 लिख लेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या आया था दोस्तों हमारे सामने 182, तो 182 लिख लेंगे दोस्तों। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं।
तो दोस्तों इन दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो आइए दोस्तों बारी बारी से हम इसकी गुणा करके देखें कि क्या इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आता है। यदि आता है तो ये हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है वो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम 26 की गुणा क्या करेंगे। 1 6 6, 1 दूनी 2, 9 6 54 को 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2। दोस्तों इन दोनों का गुणनफल आया दोस्तों हमारे सामने 23 66। आइए इसी प्रकार से इसको भी जांच करें दोस्तों। 182 लिख लेंगे और यहाँ 13 है, 13 को लिख लेंगे। गुणा करते हैं दोस्तों। 13 दूनी हो जाएगा दोस्तों 26 का 6 हासिल आया 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 100 का 6 का 6 हासिल आया 10, 13 कम 13 और 10 23। यानी यहाँ पे इसका भी गुणनफल दोस्तों 23 66 है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी जो हमने सवाल किया था एचसीएफ एलसीएम का वो सवाल सही है दोस्तों। आइए दोस्तों एक सवाल के द्वारा और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 करें। हमारे सामने एक सवाल हो रहा है दोस्तों 510 और 92। तो इसका उसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 2 से तोड़ेंगे दोस्तों। 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 पंजे हो जाएगा 10 और 2 पंजे हो जाएगा 10। दोस्तों अब यहाँ हमारे सामने 5 है तो हम 5 से करेंगे इसको। 55 25 और 5 एकम 5। दोस्तों अब ये हमारा 3 से जा सकता है दोस्तों। 3 से करेंगे। 17 तो 51 होता है दोस्तों। अब ये 17 लिखा तो हम 17 से करेंगे इसको। इसी प्रकार से दोस्तों हम 92 को भी करेंगे इसी प्रकार से। 2 से कट जाएगा दोस्तों। 2 चौका 8 और 2 छिक 12। फिर से 2 से करेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ 23 बचता है। 23 एकम 23। दोस्तों अब हम इसको 510 को ऐसे लिख लेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब इसी प्रकार से 92 को भी लिख लेंगे दोस्तों। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। दोस्तों अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दोस्तों हमारे सामने निकल कर आएगा इसका। जो हम देखेंगे कि कॉमन दोनों में कौन सा नंबर है जो दोनों में है। तो दोनों में दोस्तों हमें 1 मिल रहा है, 1 लिख लेंगे। दोनों में ये दोस्तों 2 मिल रहा है तो इसका एक जोड़ा बाहर निकल कर आ गया दोस्तों। अब इस 2 के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए जो कि नहीं है। इस 23 के लिए भी एक 23 यहाँ होना चाहिए जो कि नहीं है। इस 5 के लिए भी यहाँ 5 होना चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास। इस 3 के लिए भी यहाँ 3 होना चाहिए जो कि नहीं है। और इस 17 का भी जोड़ा यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं है। इसलिए एचसीएफ दोस्तों हमारा निकल कर आता है 1 दूनी 2। दोस्तों अब हम एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम दोस्तों हमारे सामने देखेंगे कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। तो हमारे सामने 1 दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। 1 2 3 5 17 और 23। दोस्तों हम इन सबकी गुणा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम गुणा करते हैं। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दूनी 2। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 30। अब 30 को हमें गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 17 से। 30 गुणे 17। तो दोस्तों हम सीधा इसकी गुणा कर लेंगे। 17 ते 51। ये हमारे सामने ये आ गया 510। 510 को हम 13 से गुणा करेंगे दोस्तों। 13 का पढ़ा 0 बार तो 0। 13 कम 13, 13 का 3 हासिल आया 1। 13 पंजे 65 और 1 66। दोस्तों जो कि इसका एचसीएफ निकल कर आया है 6630, जो कि इसका एलसीएम है। तो दोस्तों
अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या ये सवाल हमने सही किया है कि गलत किया है। आइए दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम है दोस्तों, पहले हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर हमें दिख रहा है। तो हमें 1 दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है दोस्तों। अब हम एलसीएम में ये भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो अपनी लाइन में सबसे ज्यादा बार है। तो जो नंबर अपनी लाइन में सबसे ज्यादा बार होता है तो हम उसको ले लेते हैं, बाकी सबको नंबर को छोड़ देते हैं। जैसे इस लाइन में 2 1 बार है और इस लाइन में 2 2 बार है, तो इस 1 बार वाले को छोड़ देंगे, इस 2 बार वाले को ले लेंगे। तो दोस्तों ये 2 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बाकी सभी नंबर अपने अपने लाइन में 1 1 बार है, बाकी ये ऐसा 2 था खाली जो 2 बार था, तो हमने इसको छोड़ के ये 2 को 2 से ले लिया था, तो 2 की घात 2 हो गई दोस्तों। तो इसकी गुणा करते हैं दोस्तों, 1 गुणे 2 की घात 2 यानी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। दोस्तों आइए इसकी गुणा करते हैं। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 17 6 के 102 और 0। इसको गुणा करेंगे दोस्तों 23 से। आइए दोस्तों गुणा करते हैं। लिख लेंगे दोस्तों, इसको गुणा करेंगे हम। 3 का पड़ा 0 बार पड़ा 0, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 का पड़ा 0 बार पड़ा 0, 3 एकम 3, 2 का पड़ा 0 पड़ा 0, 2 दूनी 4, 2 का पड़ा 0 पड़ा 0, 2 एकम 2। दोस्तों ये 0 6 4 3 और 2 जो कि इसका एलसीएम है दोस्तों 23,460। आइए दोस्तों इसकी हम जांच करते हैं, देखेंगे कि ये सवाल हमने जो किया ये सही है या गलत। तो इसको हम जांच के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। जांच के नियम में दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोस्तों जो पहला नंबर हमारे सामने था 510 लिख लेंगे और दूसरा नंबर था 92, इसको भी लिख लेंगे दोस्तों। एचसीएफ आया था दोस्तों हमारे सामने 2 और एलसीएम आया था दोस्तों हमारे सामने 23,460। दोस्तों इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ रहे तो दोस्तों हमारा सवाल सही है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए 510 को 92 से गुणा करते हैं। दो का पारा 0 बार 0, 2 का पारा 1 बार पड़ा 2, 2 पंजे 10, 9 का पारा 0 बार पड़ा तो 0, 9 एकम 9, 9 पंजे हो जाएगा 45। दोस्तों 0 लिख लेंगे, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 4। दोस्तों इसी प्रकार से हम इसकी भी गुणा करेंगे 23,460। इसकी गुणा करेंगे 2 से दोस्तों। 2 का पारा 0 बार पढ़ेंगे 0, 2 6 12 का 2 हासिल आया 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। दोस्तों इसका गुणनफल आया है 46,920 और इसका भी गुणनफल आया है 46,920। दोस्तों जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए दोस्तों ये बराबर आ रहा है। तो हमने जो सवाल किया है ये बिल्कुल सही है, जिससे ये हमने इस जांच के द्वारा इसको सीखा है। दोस्तों आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल हमारे सामने है 12,15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों आइए इसको करते हैं। दोस्तों 12 किससे टूट सकता है हमारा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 किससे टूटेगा दोस्तों,
1 गुणे 3 गुणे 5 और 21 किससे टूटेगा दोस्तों? 1 गुणे 3 गुणे 7। दोस्तों आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। दोस्तों एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होगा। तो दोस्तों देखिए तीनों में कॉमन 1 है और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो 3 का जोड़ा हमें मिल जा रहा है। तो इस 1 और इस 3 को हम लिख लेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 है तो तीनों में 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। यहाँ 7 है तो तीनों नंबर में हमारा 7 होना चाहिए, मगर नहीं है। तो सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में हमें मिल रहा है। यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है और यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, इसलिए हमने इस 3 को लिखा है दोस्तों। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ है। आइए एलसीएम करते हैं दोस्तों। हम एलसीएम दोस्तों, हमें इन तीनों में कौन सा नंबर हमें दिख रहा है? तो हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। दोस्तों अब ये लिखने के बाद हम ये ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा एक लाइन में दिख रहा है। तो 2 यहाँ पे हमें एक लाइन में सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, यहाँ 3 एक ही बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। तो 2 बार है, तो इसलिए हम 2 की घात 2 लिख लेते हैं। अगर दोस्तों 2 3 बार होता तो 2 की घात 3 लिखते, 2 4 बार होता तो 2 की घात 4 लिखते। शर्त यही रहती कि वो एक ही लाइन में 4 बार होने चाहिए। अगर हम यहाँ 4 बार ऐसे देख लेंगे तो नहीं, जो अधिकतम एक लाइन में अधिकतम बार है उसको लेते हैं। तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम 1 गुणे 2 की घात 2 यानी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे, 1 चौके 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 को 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 84 और 84 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने निकल के आएगा 42 0। दोस्तों ये इसका एलसीएम है। दोस्तों आइए एक सवाल और करते हैं। हमारे सामने सवाल है दोस्तों 8, 9 और 25। दोस्तों 8 का तोड़ेंगे तो हम 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 को तोड़ेंगे दोस्तों 1 गुणे 3 गुणे 3। 5 को तोड़ेंगे और 25 को तोड़ेंगे दोस्तों तो 1 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों तो अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों एचसीएफ वही निकालेंगे, वही तरीका हमारे पास, जो हम वो नंबर ढूंढेंगे जो तीनों में हो। तो तीनों में दोस्तों हमारे सामने सिर्फ एक ऐसा दिख रहा है जो तीनों में है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ 2 है मगर यहाँ 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ 5 है तो किसी में ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, इसलिए एचसीएफ भी इसका 1 होगा। दोस्तों आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम दोस्तों सबसे पहले वही काम करेंगे कि हमें कौन सा नंबर दिख रहा है। तो 1 दिख रहा है दोस्तों, हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार एक लाइन में अधिकतम बार है। तो 2 एक लाइन में 3 बार है तो इसलिए घात 3 लिख लेंगे और 2 एक लाइन में 2 बार है तो इसकी घात 2 लिख लेंगे और 5 भी 2 बार है तो इसलिए 2 लिख लेंगे। दोस्तों आइए इसकी सही से लिख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की घात 2 को लिखेंगे दोस्तों 3 गुणे 3 और 5 की घात 2 को लिखेंगे दोस्तों 5 गुणे 5। तो दोस्तों आइए इसकी हम गुणा करते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया दोस्तों हो जाता है 72 और 72 पंजे हो जाता है दोस्तों 360, 72 पंजे हो जाता है दोस्तों 360 और 360 को हम अगर एक बार और करते दोस्तों। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 72 को हम 5 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। आराम से देखिए करते हैं। 5 दूनी हो जाएगा दोस्तों 10 का 0 हासिल आया 1, 5 7 35 और 1 36, 360। फिर 360 को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 5 का पड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 5 1 30 का 0 हासिल आया 3, 5 3 15 और 3 18। दोस्तों जो इसका एलसीएम निकल कर आया है
वो 1800 निकल के आया हुआ है, जो कि इसका उत्तर है दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 हम करते हैं दोस्तों। हमारे सामने सवाल है एचसीएफ निकालना है हमें दोस्तों इन दो नंबरों का, जो कि दिया हुआ है 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम करते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। दोस्तों जो हमारा पहला नंबर है इसमें 306 है और दूसरा नंबर है 657 और एचसीएफ दे रखा है दोस्तों हमें 9 और एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों जब हमें एलसीएम निकालना है तो यानी हमें ये निकालना है, इसलिए इसको यहीं रहने देंगे, और ये 9 गुणा का है इसलिए इसके बटे में आ जाएगा दोस्तों ये। तो 306 गुणे 657 बराबर है बटे में 9 बराबर एलसीएम हो जाएगा इसके, क्योंकि एलसीएम हमें निकालना है। आइए दोस्तों इसको काटते हैं। 9 तिया 27 और 9 चौक 36 दोस्तों आ जाएगा निकल के। तो यहाँ बचेगा दोस्तों 34 गुणे 657 बराबर हम लिख देंगे एलसीएम। आइए दोस्तों इसकी गुणा कर लेते हैं। 657 लिखेंगे दोस्तों और 34 लिखेंगे, गुणा करेंगे हम इसकी। 4 सत्ते हो जाएगा 28 का 8 हासिल आया 2, 4 पंजे 20 और 2 हो जाएगा 22 का 2 हासिल आया 2, 4 छिक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 पंजे 15 और 2 17 को 7 हासिल आया 1, 3 छिक 18 और 1 19। इनको जोड़ देंगे दोस्तों। 2 1 3 6 7 13 को 3 हासिल आया 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल आया 1 1 1 2। दोस्तों ये इनका एलसीएम निकल कर आया है 22,338, जो कि दोस्तों ये इसका उत्तर है। दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट करें कि ये सवाल आपको कैसे लगे और मेरा तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। यदि आपको कुछ और भी प्रश्नों को सीखना है तो प्लीज हमें बताएं, जिससे हम नई वीडियो के समक्ष आपके सामने हाजिर हो। धन्यवाद।